नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर गुलशन मावरा आप सबों के बीच छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं पे जा रहे थे। जाते जाते जंगल के किनारे संध्या हो गया। उसी जंगल के ठीक थोड़ी दूर में एक ग्राम दिखा, एक गांव दिखा। तो शिष्यों ने बोला, गुरुजी क्यों ना आज रात हम इस ग्राम में ठहर जाएं। महात्मा बुद्ध बोले, जैसी आप सबकी इच्छा। तो इसमें करना क्या था, शिष्य फटाफट गए और एक पेड़ के नीचे चटाई बिछाए, रहने का प्रबंध किया और गुरुजी को बैठने का आसन दे दिया। महात्मा बुद्ध उस पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या में लीन हो गए। ठीक उसी समय एक ग्रामवासी उस रास्ते से गुजर रहा था। उसकी नज़र अचानक महात्मा बुद्ध पे पड़ी। वो आदमी हैरान, अरे हमारे गांव में महात्मा बुद्ध पधारे हैं और हम इस बात से अनजान। फिर क्या था, वो व्यक्ति दौड़ा अपने गांव में गया और अपने पूरे ग्रामवासी को इकट्ठा कर लिया। अपने पूरे ग्रामवासी को इकट्ठा करके सबने पूछा, क्या बात है। उसने बताया, आप सबको मालूम नहीं, हमारे गांव में महात्मा बुद्ध पधारे हैं, जो इतने ज्ञानी हैं कि वो बड़े बड़े अत्याचारी दुराचारी को अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से सही रास्ते पे ले आते हैं। ना उनके साथ हिंसा करते हैं, ना मारपीट करते हैं, और उनको अपने ज्ञान से सही रास्ते पे ले आते हैं। चलो उनसे हम जाकर कुछ सीखें और अपने बच्चों को भी लेकर चलो, ताकि महात्मा बुद्ध इन्हें भी कुछ ज्ञान दे दें, शायद इनकी ज़िंदगी में कभी काम आ जाए। सभी ग्रामवासी बोले, हाँ भाई क्यों नहीं, चलो हम चलते हैं। सभी ग्रामवासी एकत्रित हुए और एकत्रित होकर महात्मा बुद्ध के पास चले गए। वहाँ पे जा कर के सारे लोग नीचे बैठ गए और विनती करने लगे कि हे भगवान, हम आपसे बड़ी उम्मीद लेके आए हैं, आप हमारे गांव में पधारे, सौभाग्य हमारा धरती, हमारा गांव सब पवित्र हो गया। हम आपसे बस इतना विनती करते हैं कि आप हमें और हमारे बच्चों को कुछ सिखाएं, ताकि हम अपने जीवन में किसी भी चीज़ से, किसी भी मुसीबत से संघर्ष कर सके या निर्णय ले सकें। महात्मा बुद्ध बारी बारी से सबको सिखाने लगे और उनके दुखों का भी उपचार करने लगे। जब सारा लोग बारी बारी से अपने अपने दुखों को बताते हुए गए और सबका समाधान हो गया, तब जाके भगवान बुद्ध ने बोला, आप लोगों को कोई समस्या है? एक आदमी ने हाथ उठाया ये बात सुन के। हाँ गुरुजी, क्या समस्या है बेटा? उस व्यक्ति ने बोला कि हमारे गांव से बाहर एक स्थान है जो एकदम एकांत है, वहाँ पे कोई शोरगुल नहीं होता है, एकदम शांत माहौल है। लेकिन उस माहौल में हमारे गांव का एक ग्रामवासी वहाँ पे जाता है और बैठा रहता है और मन ही मन परमेश्वर को कोसता रहता है, अशब्द बोलता है। जो अगर हमारे गांव के कोई व्यक्ति हमारे ही परमेश्वर को अशब्द बोले तो ये बात असहनीय है कि नहीं? भगवान बोले, एकदम असहनीय है। तो उसने कहा कि आखिर कारण क्या है, बताओगे? तो बोला, पता नहीं, हम लोग उसको समझाते भी हैं, वो समझता नहीं है, उल्टा हमें ही शब्द बोल के वहाँ से भगा देता है और बोलता है कि मैं आज तक किसी साधु से, किसी संत से नहीं मिला हूँ और ना ही मिलूँगा। ये सब ढोंगी होते हैं, क्योंकि ये सब तो उसी परमेश्वर का भक्त है ना। जब वो परमेश्वर ही ढोंगी है तो ये सब क्या है, ये सब भी ढोंगी होंगे। भगवान बड़े आश्चर्य हुए। फिर महात्मा बुद्ध ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, जाओ उसे बुला कर आओ। वो व्यक्ति बोला, अगर उस व्यक्ति को मैं यहाँ बुला कर लाता हूँ तो वो आपको भी कुछ अशब्द बोलेगा जो हमें अच्छा नहीं लगेगा। उसने बोला, बेटा कोई बात नहीं, तू बुला कर ला, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं बोलेगा। वो आदमी भागते भागते गया और उसके पास जाकर बोला, चलो हमारे गांव में महात्मा बुद्ध पधारे हैं, आपको बुला रहे हैं। वो व्यक्ति प्राक से उठा और बोला, चलो चलते हैं। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, अरे तुम तो कभी किसी संत से नहीं मिलते, किसी साधु से नहीं मिलते, फिर अचानक इतना तैयार क्यों हो गए?
बोला अरे भाई, मैं कहीं न कहीं कभी न कभी किसी न किसी से ये बात जरूर सुना हूँ कि महात्मा बुद्ध एक ऐसे संत हैं वो सबकी समस्या का समाधान करते हैं। चलो, अगर मेरा समस्या का समाधान हो गया तो ठीक, नहीं तो खैर मैं जैसा हूँ वैसा रहूँगा। फिर उसने गया गुरुजी को देखते ही बोला, हाँ सन्यासी, क्यों बुलाया मुझे? तुम्हें मालूम नहीं मैं किसी संत से और किसी साधु से नहीं मिलता? गाँव वालों ने नहीं बताया? महात्मा बुद्ध बोले बड़े प्रेम से, बताया बेटा, सब बताया, फिर भी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने बोला, क्यों मिलना चाहते हो? बोला तुम्हारी समस्या क्या है? परमेश्वर को तुम क्यों कोसते रहते हो? फिर उस व्यक्ति ने बोला, कोसूं नहीं तो और क्या करूं? हमें ये बेकार सा शरीर दे करके हमें यहाँ नीचे भेज दिया, पृथ्वी पे भेज दिया, लेकिन ये बताइए पैदा करना बड़ी बात होता है? नहीं होता है। अरे कम से कम हमारे जीवन यापन के लिए कुछ धन तो देना चाहिए था। आप ही बताइए, एक आम मनुष्य के लिए जिंदगी में अगर उनका मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या चीज़ होता है? धन ही तो होता है। धन नहीं तो कुछ नहीं होता है। भगवान बुद्ध बोले, सही बात है बेटा, आप सबको लिए धन बहुत जरूरी है, लेकिन धन सब कुछ नहीं होता। अरे क्या बात करते हो? फिर बोला, महात्मा बुद्ध बोले, बेटे मतलब तुम्हारी एकदम समस्या धन ही है, तुम्हें धन चाहिए। तो बोला, हाँ मुझे धन चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं तो उस परमेश्वर को कोसूंगा ही कोसूंगा। भगवान बुद्ध बोले, बेटा मैं तो तुम्हें धन नहीं दे सकता, मैं सन्यासी हूँ, मुझे धन का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो लोगों को ज्ञान बांटता हूँ, मेरे पास जो भी धन है मेरा ज्ञान ही है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। फिर वो आदमी झिझक के बोलता रहा, तो फिर जाओ ना, यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरे गांव से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। महात्मा बुद्ध बोले, बेटा गुस्सा मत हो, मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें धन की ज़रूरत है, मैं तुम्हें धन दिलाऊंगा। तुम्हारे ही राज्य के राजा का एक मंत्री है, उस मंत्री का एक आँख खराब है, और आपका राजा जो है उस मंत्री को बहुत पसंद करता है। वो मंत्री उस राजा के लिए बहुत प्रिय है, और वो किसी भी हालत में उसका आँख ठीक कराना चाहता है। और राज वैद्य भी बोला है कि अगर किसी जिंदा व्यक्ति का आँख मिल जाए तो इसका आँख सही हो सकता है। चलो तुम अपना एक आँख दे दो, मैं तुम्हें वहाँ पर सहस्त्र सोने का स्वर्ण दिलाऊंगा। उसने बोला, क्या बात करते हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ण मैं आँख नहीं दूंगा। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें 10,000 स्वर्ण दिलवा दूंगा। फिर वो व्यक्ति बोलता है, 10,000 से नहीं चलेगा, मैं आँख दूंगा ही नहीं, कैसी बात कर रहे हो आप? फिर बोला 10,000 स्वर्ण मुद्राएं से नहीं होगा तो मैं आपको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दिला दूंगा, 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दिला दूंगा, आप तो अपनी आँखें को दे दो। बोला कितना भी स्वर्ण मुद्राएं दे दो, मैं आपको आँख देने वाला नहीं हूँ, मेरा आँख मेरे लिए ठीक है। फिर गुरुजी बोलते हैं, बेटा तुम्हारे पास लाखों स्वर्ण मुद्राएं हो जाएंगी, और फिर तुम एक आँख से काम तो भी चला सकते हो, सारा चीज़ देख भी सकते हो। फिर भी वो व्यक्ति नहीं माना और बोला, नहीं मैं किसी भी कीमत पर यह अपना आँख नहीं दूंगा। फिर गुरुजी बोलते हैं, बेटा अभी तक तुम्हारे लिए सबसे बड़ा चीज़ धन था, और ये तुम्हारा शरीर जो है बेकार था, तो ये बात बताओ, तुम्हारे एक आँख के बदले मैं लाखों स्वर्ण मुद्राएं दिला देता हूँ, जिससे तुम बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे, बहुत जल्दी धनवान बन जाओगे, अपने गांव में सबसे अमीर इंसान कहलाओगे। फिर भी अपना आँख नहीं दे रहे हो। तब जाकर उस आदमी की बात मिला और उस व्यक्ति की आंखें भर आई, क्योंकि महात्मा बुद्ध की बातें उसके दिल में चुभ चुकी थी। फिर उसकी आंखें भर आई और उसने गुरुजी के चरणों में गिरा और माफ़ी मांगा और बोला कि आज के बाद से मैं भगवान को कभी नहीं कोसूंगा, मेरे पास जितना भी है, जैसा भी है, सब ठीक है, सब सही सलामत है, मेरा शरीर सही सलामत रहेगा, धन अपने आप आ जाएगा।
उस टाइम से गुरु जी उसको आशीर्वाद दिए और वहाँ चल गए। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें।